जय हिंद, वंदे मातरम। आज मैं आप लोगों को मुंशी प्रेमचंद्र जी द्वारा रचित एक कहानी निर्मला भाग 17 सुनाने जा रही हूँ। कृष्णा के विवाह के बाद सुधा चली गई, लेकिन निर्मला मैके ही में रह गई। वकील साहब बार बार लिखते थे, पर वह न जाती थी। वहां जाने को उसका जी नहीं करता था। वहां कोई ऐसी चीज न थी जो उसे खींच ले जाए। यहाँ माता की सेवा और छोटे भाइयों की देखभाल में उसका समय बड़े आनंद से कट जाता था। वकील साहब खुद आते तो शायद वह जाने पर राजी हो जाते, लेकिन इस विवाह में मोहल्ले की लड़कियों ने उनकी वह दुर्गति की थी कि बेचारे आने का नाम ही न लेते थे। सुधा ने भी कई बार पत्र लिखा, पर निर्मला ने उसका भी कोई जवाब न दिया। आखिर एक दिन सुधा ने नौकर को साथ लिया और स्वयं आ धमकी। जब दोनों गले मिल चुकी तो सुधा ने कहा, तुम्हें तो वहां जाते मानो डर लगता है। निर्मला, हाँ बहन, डर तो लगता है। ब्याह की गई 3 साल में आई, अब की तो वहां उम्र ही खत्म हो जाएगी। फिर कौन बुलाएगा और कौन आता है। सुधा, आने को क्या हुआ, जब जी चाहे चली आना। वहां वकील साहब बहुत बेचैन हो रहे हैं। निर्मला, बहुत बेचैन? रात को शायद नींद नहीं आती। सुधा, बहन, तुम्हारा कलेजा पत्थर का है। उनकी दशा देखकर तरस आता है। कहते थे घर में कोई पूछने वाला नहीं है, न कोई लड़का न बाला, किससे जी बहलाए। जब से दूसरे मकान में उठ आए हैं, बहुत दुखी रहते हैं। निर्मला, लड़के तो ईश्वर के दिए 2-2 हैं। सुधा, उन दोनों की तो बड़ी शिकायत करते हैं। जिया राम तो अब बात ही नहीं सुनता, तुर्की बतुर्की जवाब देता रहता है। छोटा, वह भी उसी के कहने में है। बेचारे बड़े लड़के की याद करके रोया करते हैं। निर्मला, जिया राम तो शरीर न था, वह बदमाशी कब से सीख गया। मेरी तो कोई बात न टालता था, इशारे पर काम करता था। सुधा, क्या जाने बहन, सुना कहता है आप ही ने भैया को जहर देकर मार डाला। आप हत्यारी हैं। कई बार तुमसे विवाह करने के लिए ताने दे चुका है। ऐसी ऐसी बातें कहता है कि वकील साहब रो पड़ते हैं। अरे और तो क्या कहूँ, एक दिन पत्थर उठाकर मारने दौड़ा था। निर्मला ने गंभीर चिंता में पकड़कर कहा, यह लड़का तो बड़ा शैतान है। उसे यह किसने कहा कि उसके भाई को उन्होंने जहर दे दिया है। सुधा, वह तुम्ही से ठीक होगा। निर्मला को यह नई चिंता पैदा हुई। अगर जिया की यही रंग है, अपने बाप से लड़ने पर तैयार रहता है, तो मुझसे क्या दबेगा। वह रात को बड़ी देर तक इसी फिक्र में डूबी रही। मानसाराम की आज उसे बहुत याद आई। उसके साथ जिंदगी आराम से कट जाती। इस लड़के का जब अपने पिता के सामने ही वह हाल है, तो उनके पीछे उसके साथ कैसे निर्वाह होगा। घर हाथ से निकल ही गया, कुछ न कुछ कर्ज अभी सिर पर होगा। आमदनी का यह हाल है, ईश्वर ही बेड़ा पार लगाएंगे। आज पहली बार निर्मला को बच्चों की फिक्र पैदा हुई। इस बेचारी का न जाने क्या हाल होगा। ईश्वर ने यह विपत्ति सिर डाल दी। मुझे तो इसकी जरूरत न थी। जन्म ही लेना था तो किसी भाग्यवान के घर जन्म लेती। बच्ची उसकी छाती से लिपटी सो रही थी। माता ने उसको और भी चिमटा लिया, मानो कोई उसके हाथ से उसे छीन रहा है। निर्मला के पास ही सुधा की चारपाई भी थी। निर्मला तो चिंता सागर से गोता लगा रही थी और सुधा मीठी नींद का आनंद उठा रही थी। क्या उसे अपने बालक की फिक्र सताती है?
मृत्यु तो बूढ़े और जवान का भेद नहीं करती, फिर सुधा को कोई चिंता क्यों नहीं सताती? उसे तो कभी भविष्य की चिंता से उदास नहीं देखा। सहसा सुधा की नींद खुल गई। उसने निर्मला को अभी तक जागते देखा तो बोली, अरे अभी तुम सोई नहीं? निर्मला, नींद ही नहीं आती। सुधा, आंखें बंद कर लो, अपने आप ही नींद आ जाएगी। मैं तो चारपाई पर आते ही मर सी जाती हूँ। वह जागते भी हैं तो खबर नहीं होती। न जाने मुझे क्यों इतनी नींद आती है, शायद कोई रोग है। निर्मला, हाँ, बड़ा भारी रोग है, इसे राज रोग कहते हैं। डॉक्टर साहब से कहो दवा शुरू कर दें। सुधा, तो आखिर जाग कर क्या सोचूं? कभी कभी मैके की याद आ जाती है तो उस दिन जरा देर में आंख लगती है। निर्मला, डॉक्टर साहब की याद नहीं आती? सुधा, कभी नहीं। उनकी याद क्यों आए? जानती हूँ कि टेनिस खेलकर आए होंगे, खाना खाया होगा और आराम से लेटे होंगे। निर्मला, लो, सोहन भी जाग गया। जब तुम जाग गई तो भला यह क्यों सोने लगा? सुधा, हाँ बहन, इसकी अजीब आदत है। मेरे साथ सोता है और मेरे ही साथ जाग जाता है। उसे जन्म का कोई तपस्वी है। देखो, इसके माथे पर तिलक का कैसा निशान है, बाहों पर भी ऐसे ही निशान हैं। जरूर कोई तपस्वी है। निर्मला, तपस्वी लोग तो चंदन तिलक नहीं लगाते। उस जन्म का कोई धूर्त पुजारी होगा। क्या रे, तू कहाँ का पुजारी था, बता? सुधा, इसका ब्याह मैं बच्ची से करूंगी। निर्मला, चलो बहन, गाली देती हो। बहन से भी भाई का ब्याह होता है। सुधा, मैं तो करूंगी, चाहे कोई कुछ कहे। ऐसी सुंदर बहू और कहाँ पाऊंगी? जरा देखो तो बहन, इसकी देह कुछ गर्म है या मुझको ही मालूम होता है? निर्मला ने सोहन का माथा छू कर कहा, नहीं नहीं, देह गर्म है। यह ज्वर कब आ गया? दूध तो पी रहा है ना? सुधा, अभी सोया था, तब तो देह ठंडी थी, शायद सर्दी लग गई। उड़ाकर सुलाए देती हूँ, सवेरे तक ठीक हो जाएगा। सवेरा हुआ तो सोहन की दशा और भी खराब हो गई। उसकी नाक बहने लगी और बुखार भी तेज हो गया। आंखें चढ़ गई और सिर झुक गया। न वह हाथ पैर हिलाता था, न हंसता था और न बोलता था, बस चुपचाप पड़ा रहता था। ऐसा मालूम होता था कि उसे इस वक्त किसी का बोलना अच्छा नहीं लगता। कुछ कुछ खांसी भी आने लगी थी। अब तो सुधा घबराई। निर्मला की भी राय हुई कि डॉक्टर साहब को बुलाया जाए, लेकिन उसकी बूढ़ी माता ने कहा, डॉक्टर हकीम साहब का यहाँ कुछ काम नहीं। साफ तो देख रही हूँ कि बच्चे को नजर लग गई है। भला डॉक्टर आकर क्या करेंगे? सुधा, अम्मा जी, भला यहाँ नजर कौन लगा देगा? अभी तक तो बाहर कहीं गया भी नहीं। माता, नजर कोई लगाता नहीं बेटी, किसी किसी आदमी की ढीठ बुरी होती है, अपने आप ही लग जाती है। कभी कभी माँ बाप तक की नजर लग जाती है। जब से आया है एक बार भी न रोया। मैं इसे हुमकते देखकर डरी थी कि कुछ न कुछ अनिष्ट होने वाला है। आंखें नहीं देखती, कितनी चढ़ गई है। यही नजर की सबसे बड़ी पहचान है। बुढ़िया महरी और पड़ोस की पंडिताइन ने इस कथन का अनुमोदन कर दिया। बस महंगू ने आकर बच्चे का मुंह देखा और हंसकर बोला, मालकिन, यह दीठ है और कुछ नहीं। जरा पतली पतली तीलियां मंगवा दीजिए। भगवान ने चाहा तो सांझ तक बच्चा हंसने लगेगा। सरकंडे के 5 टुकड़े लाए गए। महंगू ने उन्हें बराबर करके एक डोर से बांध दिया और कुछ बुदबुदाकर उसी पीले हाथों से 5 बार सोहन का सिर सहलाया।
अब जो देखा तो पांचों तीलियां छोटी बड़ी हो गई। सभी स्त्रियां इसे कौतुक को देखकर दंग रह गईं। अब नजर में किसे संदेह हो सकता था। महंगों ने फिर बच्चों को तीलियों से सहलाना शुरू किया। अब की तीलियां बराबर हो गई, केवल थोड़ा सा अंतर रह गया। यह सब इस बात का प्रमाण था कि नजर का असर अब थोड़ा सा और रह गया है। महंगो बको दिलासा देकर शाम को फिर आने का वायदा करके चला गया। बालक की दशा दिन और खराब हो गई, खांसी का जोर हो गया। शाम के साथ महंगो आकर फिर तीलियों का तमाशा किया। इस वक्त पांचों तीलियां बराबर निकली। स्त्रियां निश्चिंत हो गई, लेकिन सोहन की सारी रात खांसते हुए गुजरी, यहाँ तक कि कई बार उसकी आंखें उलट गईं। सुधा और निर्मला दोनों ने बैठकर सवेरा किया। खैर रात कुशल से कट गई। अब वृद्धा माताजी नया रंग लाई। महंगो नजर न उतार सका, इसलिए अब किसी मौलवी से फूंक डलवाना जरूरी हो गया। सुधा फिर भी अपने पति को सूचना न दे सकी। मेहरी सोहन को एक चादर से लपेटकर एक मस्जिद में ले गई, फूंक डलवा लाई। शाम को भी फूंक छोड़ी, पर सोहन ने सिर न उठाया। रात आ गई। सुधा ने अपने मन में निश्चय किया कि रात कुशलता से बीतेगी तो प्रातःकाल पति को तार दूंगी। लेकिन रात कुशल से न बीतने पाई। आधी रात जाते जाते बच्चा हाथ से निकल गया। सुधा की जीवन संपत्ति देखते देखते उसके हाथों से छिन गई। वहीं जिसके विवाह का 2 दिन पहले विनोद रहा था, आज सारे घर को रुला रहा है। जिसकी भोली भाली सूरत देखकर माता की छाती फूल उठती थी, उसी को देखकर आज माता की छाती फटी जा रही है। सारा घर सुधा को समझा रहा था, पर उसके आंसू न थमते थे, सब्र न होता था। सबसे बड़ा दुख इस बात का था कि पति का कौन मुंह दिखलाऊंगी। उन्हें खबर तक न दी। रात ही को तार दे दिया गया और दूसरे दिन डॉक्टर सिन्हा 9 बजते बजते मोटर पर आ पहुंचे। सुधा ने उनके आने की खबर पाई तो और भी फूट फूट कर रोने लगी। बालक की जल क्रिया हुई। डॉक्टर साहब कई बार अंदर आए, किंतु सुधा उनके पास नहीं गई। उनके सामने कैसे जाए, कौन मुंह दिखाए। उनसे अपनी नादानी से उनके जीवन का रत्न छीनकर दरिया में डाल दिया। अब उनके पास जाते उनकी छाती के टुकड़े टुकड़े हो जाते थे। बालक को उसकी गोद में देखकर पति की आंखें चमक उठती थी। बालक हुमक कर पिता की गोद में चला जाता था। माता फिर बुलाती तो पिता की छाती से चिमट जाता और लाख चुमकारने दुलारने पर भी बाप की गोद को न छोड़ता था। तब माँ कहती थी, बड़ा मतलबी है, आज वह किसे गोद में लेकर पति के पास जाएंगी। उसकी सूनी गोद देखकर कहीं वह चिल्लाकर न रो पड़े। पति के सम्मुख जाने की अपेक्षा उसे मर जाना कहीं आसान जान पड़ता था। वह एक क्षण के लिए भी निर्मला को न छोड़ती थी कि पति से सामना न हो जाए। निर्मला ने कहा, बहन, जो होना था वह हो चुका, अब उनसे कब तक भागती फिरोगे। रात ही को चले जाएंगे, अम्मा कहती थी। सुधा ने सजल नेत्रों से ताकते हुए कहा, कौन सा मुंह लेकर उनके पास जाऊं। मुझे डर लग रहा है कि उनके सामने जाते ही मेरा पैर न थर्राने लगे और मैं गिर पड़ूं। निर्मला, चलो मैं तुम्हारे साथ चलती हूँ, तुम्हें संभालते रहूंगी। सुधा, मुझे छोड़कर भाग तो न जाओगी। निर्मला, नहीं नहीं, भागूंगी नहीं। सुधा, मेरा कलेजा तो अभी से उमड़ आता है। मैं इतना घोर वज्रपात होने पर भी बैठी हूँ। मुझे यही आश्चर्य हो रहा है, सोहन को वह बहुत प्यार करते थे, कहीं न जाने उनके चित्त की क्या दशा होगी। मैं उन्हें ढाढ़स क्या दूंगी। आप हो रोती रहूंगी
क्या रात ही को चले जाएंगे? निर्मला, हाँ, अम्मा जी तो कहती थी छुट्टी नहीं ली है। दोनों सहेलियां मर्दाने कमरे की ओर चली, लेकिन कमरे के द्वार पर पहुंचकर सुधा ने निर्मला से विदा कर दिया। अकेली कमरे में दाखिल हुई। डॉक्टर साहब घबरा रहे थे कि न जाने सुधा की क्या दशा हो रही है। भांति भांति की शंकाएं मन में आ रही थी। जाने को तैयार बैठे थे, लेकिन जी न चाहता था। जीवन शून्य सा मालूम होता था। मन ही मन कूढ़ रहे थे, अगर ईश्वर को इतनी जल्दी यह पदार्थ देकर छीन लेना था तो दिया ही क्यों? उन्होंने तो कभी संतान के लिए ईश्वर से प्रार्थना न की थी। वह आजन्म निसंतान रह सकते थे, पर संतान पाकर उससे वंचित हो जाना उन्हें असहनीय जान पड़ता था। क्या सचमुच मनुष्य ईश्वर का खिलौना है? यही मानव जीवन का महत्व है। यह केवल बालकों का घरौंदा है, जिसके बनने का न कोई हेतु है न बिगड़ने का। फिर बालकों को भी तो अपने घरौंदे से, अपनी कागज की नावों से, अपनी लकड़ी के घोड़ों से ममता होती है। अच्छे खिलौनों का वह जान के पीछे छिपा कर रखते हैं। अगर ईश्वर बालक ही है तो वह विचित्र बालक है, किंतु बुद्धि तो ईश्वर का यह रूप स्वीकार नहीं करती। अनंत सृष्टि का कर्ता उद्दंड बालक नहीं हो सकता। हम उसे उन सारे गुणों की विभूति से करते हैं जो हमारी बुद्धि के पहुंच से बाहर है। खिलाड़ीपन तो उन महान गुणों में है। क्या हंसते खेलते बालकों का प्राण हर लेना खेल है? क्या ईश्वर ऐसा पैशाचिक खेल खेलता है? सहसा सुधा दबे पांव कमरे में दाखिल हुई। डॉक्टर साहब उठ खड़े हुए और उसके समीप आकर बोले, तुम कहाँ थी सुधा? मैं तुम्हारी राह देख रही थी। सुधा की आंखों से कमरा तैरता हुआ जान पड़ा। पति की गर्दन में हाथ डालकर उसने अपनी सिर रख दिया और रोने लगी। लेकिन इस अश्रु प्रवाह से उसने असीम धैर्य और सांत्वना का अनुभव हो रहा था। पति के वक्षस्थल से लिपटी हुई वह अपने हृदय में एक विचित्र और बल का संचार होते हुए पाती थी। मानो पवन से थरथराता हुआ दीपक आंचल की आड़ में आ गया हो। डॉक्टर साहब ने रमणी के अश्रु सिंचित कपोलों के दोनों हाथों में लेकर कहा, सुधा, तुम इतना छोटा दिल क्यों करती हो? सोहन अपने जीवन में जो कुछ करने आया था वह कर चुका था। फिर वह क्यों बैठा रहता? जैसे कोई वृक्ष जल और प्रकाश से बढ़ता है, लेकिन पवन के प्रबल झोंकों से सुदृढ़ हो जाता है, उसी भांति प्रणय भी दुख के आघातों से विकास पाता है। खुशी के साथ हंसने वाले बहुतेरे मिल जाते हैं। रंज में जो साथ रोए वही हमारा सच्चा मित्र है। जिन प्रेमियों को साथ रोना नहीं नसीब हुआ वे मोहब्बत के मजा क्या जाने। सोहन की मृत्यु ने आज हमारे द्वैत को बिल्कुल मिटा दिया। आज ही हमने एक दूसरे का सच्चा स्वरूप देखा। सुधा ने सिसकते हुए कहा, मैं नजर के धोखे में थी, तुम उसका मुंह भी न देखने पाए। न जाने इन दिनों उसे इतनी समझ कहां से आ गई। जब मुझे रोते देखता तो अपना कष्ट भूलकर मुस्कुरा देता। तीसरे ही दिन मेरे लाडले की आंख बंद हो गई। कुछ दवा दर्पण भी काम न किए कर पाए। यह कहते कहते सुधा के आंसू फिर उमड़ आए। डॉक्टर सिन्हा ने उसे सीने से लगाकर करुणा से कांपती हुई आवाज में कहा, प्रिय, आज तक कोई ऐसा बालक या वृद्ध न मरा होगा जिससे घर वालों की दवा दर्पण की लालसा पूरी हो गई हो। सुधा निर्मला ने बड़ी मदद की। मैं तो एकाध झपकी ले भी लेती थी, पर उसकी आंखें न झपकी। रात रात लिए बैठी रहती, टहलती रहती थी। उसके एहसान कभी न भूलूंगी। क्या तुम आज ही जा रहे हो? डॉक्टर, हाँ, छुट्टी लेने का मौका न था। सिविल सर्जन
शिकार करने गया हुआ था। सुधा, यह सब हमेशा शिकार ही खेला करते हैं, डॉक्टर राजाओं और काम नहीं है। सुधा, मैं तो आज न जाने दूंगी। डॉक्टर जी तो मेरा भी नहीं चाहता। सुधा, तो मत जाओ, तार दे दो, मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगी, निर्मला को भी लेते चलूंगी। सुधा वहां से लौटी तो उसके हृदय का बोझ हल्का हो गया था। पति की प्रेम पूर्ण कोमल वाणी ने उसके सारे शोक और संताप का हरण कर लिया था। प्रेम में असीम विश्वास है, असीम धैर्य है और असीम बल है। जब हमारे ऊपर कोई बड़ी विपत्ति आ पड़ती है तो उससे हमें केवल दुख ही नहीं होता, हमें दूसरों के ताने भी सहने पड़ते हैं। जनता को हमारे ऊपर टिप्पणियां करने का वह सुअवसर मिल जाता है जिसके लिए वह हमेशा बेचैन रहते हैं। मानसाराम, क्या मरा मानो समाज को उन पर आवाजें कसने का बहाना मिल गया। भीतर की बातें कौन जाने, प्रत्यक्ष बात पर यह थी कि यह सब सौतेली माँ की करतूतें हैं। चारों तरफ यही चर्चा थी, ईश्वर न करे लड़कों को सौतेली माँ से पाला पड़े, जिसे अपना बना बनाया घर उजाड़ना हो, अपने प्यारे बच्चों की गर्दन पर छुरी फेरनी हो, वह बच्चों के रहते हुए अपना दूसरा ब्याह करे। ऐसा कभी नहीं देखा कि सौत के आने पर घर तबाह न हुआ हो। वही बाप जो बच्चों पर जान देता था, सौत के आते ही उन्हें बच्चों का दुश्मन समझना होता था। उसकी मति ही बदल जाती है। ऐसी देवी ने जन्म ही नहीं लिया जिसने सौत के बच्चों का अपना समझा हो। मुश्किल यह थी कि लोग टिप्पणियों पर संतुष्ट न होते थे। कुछ ऐसे सज्जन भी थे जिन्हें अब जिया राम और सिया राम से विशेष स्नेह हो गया था। वे दोनों बालकों से बड़ी सहानुभूति प्रकट करते थे। यहाँ तक कि दो एक महिलाएं तो उसकी माता के शील और स्वभाव को याद करे आंसू बहाने लगती थी। हाय हाय, बेचारी क्या जानती थी कि उसके मरते ही लाडलों की यह दुर्दशा होगी। अब दूध मक्खन काहे को मिलता होगा। जिया राम कहता है, मिलता क्यों नहीं। महिला कहती है, मिलता है। अरे बेटा, मिलना भी कई तरह का होता है। पानी वाला दूध तके शेर का मंगा कर रख दिया, पियो चाहे न पियो, कौन पूछता है। नहीं तो बेचारी नौकर से दूध दुहवा कर मंगाती थी, वह तो चेहरा ही कह देता है। दूध की सूरत छिपी नहीं रहती, वह सूरत ही नहीं रही। जिया को अपनी माँ के समय के दूध का स्वाद तो याद नहीं था। इस आक्षेप का उत्तर देता, न उस समय की अपनी सूरत ही याद थी, चुप रह जाता। इन शुभाकांक्षाओं का अवसर भी पड़ना स्वाभाविक था। जिया राम को अपने घर वालों से चिढ़ हो जाती थी। मुंशी जी मकान नीलामी हो जाने के बाद दूसरे घर में उठ आए तो किराए की फिक्र हुई। निर्मला ने मक्खन बंद कर दिया। वह आदमी हो नहीं रही तो खर्च कैसे रहता। दोनों कहार अलग अलग कर दिए गए। जिया राम को यह कतर ब्योत बुरी लगती थी। जब निर्मला मैके चली गई तो मुंशी जी ने दूध भी बंद कर दिया। नवजात कन्या की चिंता अभी से उनके सिर पर सवार हो गई। सिया राम ने बिगड़ कर कहा, दूध बंद रहने से तो आपका महल बन नहीं रहा होगा, भोजन भी बंद कर दीजिए। मुंशी जी, दूध पीने का शौक है तो जाकर दूध क्यों नहीं लाते, पानी के पैसे तो मुझसे न दिए जाएंगे। जिया राम, मैं दूध दूहने जाऊं, कोई स्कूल का लड़का देख ले तब। मुंशी जी, तब कुछ नहीं, वह कह देना अपने लिए दूध लेने जा रहा हूँ। दूध लाना कोई चोरी नहीं है। जिया राम, चोरी नहीं है, आप ही कोई दूध लाते देख ले तो आपको शर्म न आएगी। मुंशी जी, बिल्कुल नहीं, मैं तो इन्हीं हाथों से पानी खींचा हूँ, अनाज की गठरियां लाया हूँ। मेरे बाप लखपति नहीं थे,
जिया राम, मेरे बाप तो गरीब नहीं, मैं क्यों दूध दूहने जाऊं? आखिर आपने कहारों को क्यों जवाब दे दिया? मुंशी जी, क्या तुम्हें इतना भी नहीं सूझता कि मेरी आमदनी अब पहले सी नहीं रही? इतने नादान तो नहीं हो जिया राम। आखिर आपकी आमदनी क्यों कम हो गई? मुंशी जी, अब तुम्हें अकल ही नहीं है तो क्या समझाऊं? यहाँ जिंदगी से तंग आ गया हूँ, मुकदमे कौन ले और भी तो तैयार कौन करे, वह दिल में ही नहीं रहा। अब तो जिंदगी के दिन पूरे कर रहा हूँ, सारे अरमान लल्लू के साथ चले गए। जिया राम, अपने ही हाथों न? मुंशी जी ने चीख कर कहा, अरे हमक, यह ईश्वर की मर्जी थी, अपने हाथों से कोई अपना गला काटता है क्या? जिया राम, ईश्वर तो आपका विवाह करने न आया था। मुंशी अब जब्त न कर सके, लाल लाल आंखें निकाल कर बोले, क्या तुम आज लड़ने के लिए कमर बांध आए हो? आखिर किस बिरते पर मेरी रोटियां तो नहीं चलाते? जब इस काबिल हो जाना तो मुझे उपदेश देना, तब मैं सुन लूंगा। अभी तुमको मुझे उपदेश देने का कोई अधिकार नहीं है। कुछ दिनों अदब और तमीज सीखो। तुम मेरे सलाहकार नहीं हो कि मैं जो काम करूं उसमें तुमसे सलाह लूं। मेरी पैदा की हुई दौलत है, उसे जैसे चाहूं खर्च कर सकता हूं। तुमको जबान खोलने का कोई हक नहीं। अगर फिर भी तुमने मुझसे बेअदबी की तो नतीजा बुरा होगा। जब मानसाराम ऐसा रत्न खोकर मेरे प्राण न निकले तो तुम्हारे बगैर भी मर न जाऊंगा। समझ गए? जय हिंद, जय भारत। अगले भाग में हम आपसे फिर मिलते हैं।